परेशान। महाराज जी, सबसे पहला सवाल ये है, जिस प्रकार से वक्त बिल पास हुआ है, लगातार उसका जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है, और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा हुई है इस बिल को लेकर, उस पर क्या प्रतिक्रिया? आप समझ सकते हो कि अभी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुआ है, पूरे देश में ऐसी हिंसा करने की इन लोगों ने तैयारी करके रखा है, जिसका श्रेय सपा, कांग्रेस, विपक्ष के उन नेताओं को जा रहा है जो वोट तो हिंदू का लेते हैं लेकिन पक्ष मुसलमानों का रखते हैं। वोट तो हिंदू से लेते हैं लेकिन बात सिर्फ मुसलमानों का करते हैं। उनको भारत के विकास से कोई मतलब नहीं है। उनको आतंकवाद कम नहीं करना है, उनको आतंकवाद को बढ़ावा देना है। बस बोर्ड क्या था, वो बकवास बोर्ड, वो लैंड जहाज था, और उसने कह दिया कि राजू दास हमारी संपत्ति है। तो राजू दास साधु हैं, किसी सनातन की संपत्ति हो सकते हैं, किसी मठ के मठाधीश हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, पुरोहित हो सकते हैं, पंडा हो सकते हैं, लेकिन वक्त की संपत्ति नहीं हो सकते। लेकिन हम उन्हीं के पास जाते कि भैया हम तुम्हारी संपत्ति कैसे हुए, और हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते थे, किसी न्यायालय में नहीं जा सकते थे। लेकिन आप समझो संविधान के साथ कैसा मजाक कांग्रेस ने किया, संविधान के साथ कैसा बलात्कार कांग्रेसियों ने किया कि संविधान को इस प्रकार से खत्म करने का प्रयास किया। और वही लोग कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। जब भारत को आपने एक तरफ कह दिया सेकुलर है, डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान का राज है, तो आज भारत तो मनुस्मृति से चलता नहीं, रामचरितमानस से चलता नहीं, भागवत से चलता नहीं, भारत तो संविधान से चलता है। तब फिर कुरान की जरूरत क्यों? तब फिर मुसलमानों को इतनी सहूलियत क्यों दी गई? ऐसे बकवास बोर्ड जैसे आतंकवादियों को बढ़ावा देने का संगठन क्यों बनाया गया? इसके नाते बकवास बोर्ड समाप्त है। जिस प्रकार से मोदी जी ने धारा 370-35 को खत्म किया, उसी प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में बकवास बोर्ड स्वाहा। मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती के दौरान मस्जिद के बाहर गया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की। उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी करके देख लो, दम हो किसी को आओ उत्तर प्रदेश में, या तो इनकाउंटर होगा, या तो जेल होगा, या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल होगा। बाकी कोई तीसरा यहाँ चारा नहीं है। आप देखो ना, अभी आपने चर्चा किया पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की स्थिति भयावह है। मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से कि गौर करे पश्चिम बंगाल पे। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू समाप्त होने की कगार पे है, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया, नाम क्या दिया गया? कश्मीरी ब्राह्मण। ब्राह्मण का कोई माई बाप तो होता नहीं है, नाम दे दिया गया, कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई बवाल नहीं, और आज दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं डर के मार से। देखो, आप अक्सर देखोगे जहां किसी ने, हिंदू ने साहस किया वहां बसने का, 3 महीने में 4 महीने में गोली 3-4 लोगों को लग जाती है। डर के मार से कौन अपना प्राण देने के लिए जाएगा? तो इसके नाते हिंदू को जागरूक होने की जरूरत है। हिंदू जगेगा नहीं तो भारत से भी आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास क्या है? जनसंख्या नाम का आतंकवाद बढ़ावा देने वाली संगठन है। 3 बीवी 73 बच्चे। भारत लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब आपने देखा, जब संख्या कम है, 20 करोड़ है, तो उसके 232 सांसद हैं। आपने देखा, गौर किया? संख्या उनका 20 करोड़ है तो 232 सांसद हैं। जिस दिन उनकी संख्या 40 और 50 हो जाएगा, उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? उस दिन जैसे सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में कभी आप थे, आज नहीं हो, वैसे भारत से भी आपको भागना पड़ेगा जैसे बांग्लादेश से भाग रहे हो। इसके नाते हिंदू को जागरूक होने की जरूरत है। एकता जब तक आप नहीं लाओगे तब तक कार्य और काम नहीं चलेगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में जो हिंदू पलायन करने करीब 400 परिवार हिंदू परिवार में पलायन कर दिया। नहीं, पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत भयावह है। तत्काल माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना निवेदन है, पश्चिम बंगाल में अगर आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे तो कार्य नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के उन लोगों से, कोई नहीं बोल रहा, सब मौन है, सब चुप है, सब शांत है, क्योंकि उनको हिंदू की वोट की जरूरत नहीं है और हिंदू नालायक उनको वोट करते हैं। आप समझो पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। शुभेंदु अधिकारी ही नहीं,
हमारी आप फेसबुक आईडी खोलकर देख सकते हैं, कम से कम हम 32 वीडियो उसको शेयर किया है जो पश्चिम बंगाल के लोगों की करा वहां के लोकल लोगों ने सोशल पे अपलोड किया है। मीडिया ट्रायल नहीं हो रही है, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा है, विपक्ष मौन है, सब शांत है। अभी जरा सा कार्रवाई मोदी जी कर दे तो अभी सबसे कम उम्र का युवा पप्पू भैया संविधान की किताब लेके दौड़ जाएंगे कि संविधान खतरे में आ गई। संविधान का मजाक उन्होंने किया। आप समझो कि मंदिर के एक्वायर के लिए 32 कानून बनाए गए। पूरे देश में 5 लाख से ऊपर भारत सरकार ने मंदिर को एक्वायर करके रखा है। कोई एक भी चर्च, कोई एक भी मदरसा हो तो मैं आज से बोलना छोड़ दूंगा। आप नाम बता दो, मंदिर का नाम पूछो, एक तरफ से बताओ, गिनाते चले जाएंगे। बड़े एक भी मंदिर, अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर में भी डीएम कौन होता है? सरकार का ही होता है। प्रमुख सचिव कौन होता है? हम और आप प्रमुख सचिव तो हो नहीं जाएंगे, सरकार का होता है। सेंट्रल से एक बड़े अधिकारी, जो जिस पार्टी की शासन सत्ता होगा कुर्सी पर बैठा उसी का तो अधिकारी रहेगा। तो 3 सरकार का आदमी महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं? इसी प्रकार से पूरे देश के सारे मंदिर को एक्वायर गवर्नमेंट ने कर रखा है और उसके चढ़ावा से मदरसे में जाते हैं जहां आतंकवादी जन्म लेते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। तो इसके नाते सभी मंदिरों को सरकार को मुक्त करना चाहिए और उसकी रख रखाव, वेद विद्यालय, गुरुकुल, हॉस्पिटल, इसका निर्माण होना चाहिए, ना कि आतंकवादियों को उस पैसे से प्रोत्साहन राशि दी जाए। मुर्शिदाबाद में एक हिंदू पिता पुत्र की हत्या कर दी क्योंकि वो हिंदू देवी देवता की मूर्ति बनाते थे। मुर्शिदाबाद ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल की स्थिति है कि अगर आपने जय श्री राम किया, अगर गलती से भी आप सनातन का कोई आयोजन कर रहे हो तो कल आपकी मृत्यु तय है। ये स्थिति पश्चिम बंगाल की है, ये स्थिति बांग्लादेश की है। जो स्थिति बांग्लादेश की है वही स्थिति पश्चिम बंगाल की है। आने वाले दिनों में अगर भारत सरकार नहीं चेती तो जम्मू कश्मीर जैसे विहीन हो गया हिंदू, वैसे वहां भी हो जाएगा। महाराज जी, अखिलेश यादव ने कल करनी सेना को फर्जी सेना बताया है और जिस प्रकार से उनके जो सांसद हैं बयान दिया है उस पर ये कौन है? आगरा के जो सांसद, नहीं, आपने जिसका नाम लिया ये कौन है? अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अगर पूर्व मुख्यमंत्री वो होते तो क्या ऐसे अपशब्द का प्रयोग करते, सनातन का अपमान करते? वो पूर्व मुख्यमंत्री है ही नहीं है। वो शुद्ध रूप से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। उनको सिर्फ इस्लाम से मतलब है, इस्लामिक विचार से मतलब है। उनको भारत में रहने वाले हिंदुओं से, सनातनियों से कोई मतलब है ही नहीं है। कुंभ पर क्या टिप्पणी कर रहे थे? अंतिम में जाकर जिनकी उन्होंने पिटाई करवाई थी उन्हीं के बाबा जी के चरण में नाक रगड़ रहे थे। तो माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेशुद्दीन साहब को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस्लाम इस्लाम। उनको ऐसे शब्द का प्रयोग करने की क्या जरूरत है? आप बताओ। हरामी लाल ने क्या कहा? हरामी लाल ने महापुरुषों पे टिप्पणी किया। महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी मजहब के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते। कोई भी किसी भी संप्रदाय का महापुरुष हो, वो समाज के लिए कार्य करते हैं, राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, धर्म के लिए कार्य करते हैं। आप बताओ महाराणा सांगा के बारे में हरामी लाल ने क्या कहा? उसके ऊपर एक कमेंट न करके अब वो क्या कह रहे हैं कि दलित है, दलित है, दलित है। बहन जी ने क्या कहा? मायावती जी ने जवाब दिया, बताया ना कि किसी महापुरुषों का हम अपमान नहीं करते। तो वो आप भी फर्जी मुख्यमंत्री के बारे में बातचीत किया करते हो, तो फर्जी मुख्यमंत्री है वो, तो गलती से एक्सीडेंटल हिंदू मुख्यमंत्री हो गया। वो कभी भी मुख्यमंत्री अब नहीं हो सकता, नोट कर लेना। जो सांसद उन्होंने महाराणा सांगा को बयान दिया था वो कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। इसीलिए कह रहे हिंदू में एकता नहीं है ना। हिंदू में जिस दिन एकता हो जाएगा, आपने देखा हम उस डिबेट में थे जिस डिबेट में नुपुर शर्मा जी थी, हम लोग साथी में थे।
एक मुल्ला भगवान भोले पे टिप्पणी किया, उसका कुछ नहीं हुआ। बहन नुपुर शर्मा ने सिर्फ यही बताया कि मैं कह सकता हूं मोहम्मद साहब का जन्म, मोहम्मद साहब का उत्थान, मोहम्मद साहब कैसे वहां पर 370 मंदिरों को तोड़ा जहां पर मक्का है। गला कट गया कि आपने जो है वो इस्लाम का अपमान किया। कन्हैया लाल सामान दर्जी था, एफिडेविट दिया, 7 बार माफी मांगा, तब भी गला कट गया। तो हरामी लाल इसलिए बता रहा है कि हम माफी नहीं मांग सकते क्योंकि हिंदू जवाब नहीं देता। जिस दिन हिंदू भी धर्म का कोई अपमान करता है गदा निकाल कर, जब हिंदू पता नहीं कैसे हैं। आप बताओ, एक तरफ से आप देख सकते हो, एक भी देवी देवता का नाम बता दो जिनके पास अस्त्र शस्त्र ना हो। जब हम सनातन को मानने वाले हैं, हमारे सभी देवी देवता महापुरुषों के पास अस्त्र शस्त्र क्यों होते थे? ऐसे हरामी लाल जैसे राक्षसों के बद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। आप देखो सिख पंथ की स्थापना कैसे हुआ। जब हिंदू इसी प्रकार से नम हो गया, नरम हो गया, तो गुरुओं ने सनातन की बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए सिख पंथ की स्थापना हुआ। अपने बच्चों की प्राणों की आहुति दिया, कई कई गुरु अपने प्राणों की आहुति दिया, तब जाकर